नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बिहार की सबसे बड़ी सियासी फैमिली यानी लालू फैमिली में हाहाकार मचा हुआ है। हार पर रार से पारिवारिक कलह अब सड़क तक आ गई है, जिस पर सियासत अनलिमिटेड हो रही है। लालू परिवार की बेटियां पिता का घर यानी अपना मायका छोड़कर दिल्ली पहुंच गई है, तो वहीं रोहिणी दिल्ली से मुंबई पहुंच गई है। दूसरी ओर मामा साधु यादव ने जयचंदों को बोरिया बिस्तर बांधने का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसे लेकर विरोधी दल के नेता भी तंज कस रहे हैं। चप्पल कांड पर कोहराम मचा है, तो चलिए न्यूज़ 18 स्पेशल में आपको बताते हैं चप्पल कांड के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। और देखिए, दिल्ली में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा बताई है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरे ऊपर चप्पल चलाए गए, मेरे माता पिता, मेरी बहन मेरे लिए रो रही थी। भगवान ना करें कि आप लोगों के घर में मेरे जैसी बहन बेटी पैदा हो। रोहिणी ने सवाल करते हुए कहा कि सारा बलिदान बेटी दे। रोहिणी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि आप ये बात तेजस्वी से जाकर पूछिए, किसके शह पर हुआ उनसे पूछिए, संजय यादव और रमीत से पूछिए। रोहिणी ने कहा कि भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया, इस तरह के माता पिता मिले। बेटी जब सवाल पूछे तो कहा जाए कि ससुराल में जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। मेरी सास भी कल रो रही थी। ये सब तमाशा देखकर उनको मेरी चिंता सता रही है और इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं अपनी सास के पास जा रही हूँ। रोहिणी, किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे जी? क्या बोलना आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गाड़ियाँ भी गई, आपने बताया, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आप अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी, किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? रोहिणी जी आराम से रोहिणी जी चप्पल चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात आप ये बात जाकर तेजस्वी आपके साथ ये यादव, बर्ताव किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका? पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले, जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। हाँ? आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी, मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है, ये सब तमाशा देख करके उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। और देखिए, लालू परिवार में चल रही कलह के बीच लालू प्रसाद की बेटियां रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी यादव अपने परिवार के साथ कल देर रात बड़ी बहन मीसा भारती के आवास पर पहुंची। रोहिणी आचार्य पहले ही पटना से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई जा चुकी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 16 नवंबर पर दिल्ली एयरपोर्ट की भी तस्वीर
जहां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी वहां पहुंचती हैं। पटना छोड़ने की भी तस्वीर है और रोहिणी ने 15 नवंबर को ही पटना छोड़ा था। तो ये 3 अलग अलग विवाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब विवाद के बाद लालू परिवार की सारी बेटियां पटना स्थित अपने माता पिता के आवास को छोड़कर अपने अपने घर के लिए रवाना हो गई। ये क्या कर रहे हैं? पूर्व सांसद और लालू प्रसाद के साले साधु यादव ने आरजेडी की चुनावी हार और पारिवारिक कलह के लिए सीधे तेजस्वी को जिम्मेदार ठहराया। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने संजय यादव और रमीज को तेजस्वी का नुकसान करने वाला बाहरी गिरोह बता दिया। साधु यादव ने यह दावा किया कि इन्हीं लोगों की वजह से आरजेडी कमजोर हुई है। तेजस्वी विवादों में घिरे हैं। उन्होंने रोहिणी और तेज प्रताप का पक्ष लेते हुए तेजस्वी के आचरण पर भी सवाल खड़े किए। सब सोना, अफीम, गांजा, भांग बेचने वाला क्रिमिनल, मर्डरर सब है, असलहा ढोने वाला को सबको घर में बिठा लिया है। इसको ज्ञान है, इसको भी फंसा देगा सब। तेजस्वी को ही सब फंसा देगा। मुख्तार अंसारी था ना जी, उसका साड़ू भाई का भाई है वो, जो यहाँ जो रोहिणी नाम ले रही है, अनीश, हाँ जो भी हो, उसका जो नाम ले रही है वो बलरामपुर गोड्डा का रहने वाला यूपी का है। सब रोहिणी जी कह रही हैं कि माँ रो रही थी, पापा रो रहे थे। हमने देखा, हमको भेजी है फोटो, माँ को रोते हुए, पिताजी को रोते हुए। रोहिणी जी भेजी। हाँ भेजी है हमको, देखा कि फोटो देखिए किस तरह का ये हरकत कर रहा है तेजस्वी। अब बाहरी व्यक्ति कौन होता है हमारे घर में घुसने वाला, हमारे परिवार में आने वाला कौन होता है ये लोग? एक बेटी पर चप्पल चला देना, एक बहन पर चप्पल चला देना गुनाह है, भारी गुनाह है। हमने कह दिया है तेजस्वी को कि तुम इस सब चीज लाइन से हट जाओ और बाहरी लोगों को इमीडिएट भगाओ घर से, तब खैर है, नहीं तो खैर नहीं है। तुमको लीडर पोजीशन से हटा दिया जाएगा और कोई नहीं रोक पाएगा। हट जाएगा, उसके बाद क्या होगा? तुम्हारे ऊपर विश्वास करके, भरोसा करके लालू जी बनाए थे, लेकिन तुम भरोसा और विश्वास को तोड़ दिया, खत्म कर दिया घर में, परिवार में। इसकी वजह क्या रही? लालू जी की नहीं चली इस बार विधानसभा चुनाव में। लालू जी को ये मजबूर कर दिया है, ये लड़का बोल नहीं पा रहे हैं, बीमारी के कारण, लाचारी के कारण, और नाजायज फायदा उठा रहा है। और देखिए, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार में मचे बवाल पर दुख जताया है। साथ ही ये भी कहा है कि लालू प्रसाद को इन सारे विवादों को शांत करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर वो भी किसी वजह से लाचार हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। रोहिणी आचार्य एक बेटी है, एक महिला है, एक माँ है, और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। तेजस्वी यादव जी का परिचय ही लालू जी का बेटा कुरेक में है। अगर लालू जी असहाय हो जाएंगे तो उस दिन, उससे बड़ा दिन कोई खराब इस परिवार के लिए नहीं होगा। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने रोहिणी प्रकरण को लेकर तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों पर निशाना साधा है। साथ ही ये भी कहा है कि इन लोगों ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी तक को इतना लाचार कर दिया कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बेटी के आंसू ही तेजस्वी के लिए अभिशाप बनेंगे। जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है? ये जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो, वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। लेकिन बेटी के आंख का आंसू और उसके निकले हुए मुख से शब्द, तेजस्वी जी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह आपके लिए राजनीति में श्राप बन जाएगा। बढ़ते आगे, रोहिणी आचार्य को लेकर विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सामने आकर सफाई दें कि ये सनातन का अपमान है। जहां बेटियों के आंखों में आंसू निकलते हैं वहां सुख और शांति नहीं रहती है। उसका नाश और बर्बादी उसकी निश्चित है। लालू यादव की चुप्पी पर भी विजय सिन्हा ने जोरदार हमला बोला। ये शक्ति का अपमान है, बेटी, बहन और माँ। ये हमारे सनातन संस्कृति का सम्मान है, और अगर जो इसके आंसू निकलते हैं तो वहाँ शांति और सुख नहीं रहता है।
उसका नाश और बर्बादी निश्चित है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जिंदा लाश हैं। जिस घर में एक बाप की बेटी का अपमान हो, जिस बाप के बेटे को निकाल दे और जिस व्यक्ति के जो शरीर बीमार हो उसको राजनीति में जबरदस्ती घसीटा जाए। और देखिए, लालू फैमिली में बेटियों को लेकर चल रहे कलेश पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू परिवार बिखर जाएगा। परिवारवाद का अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ चुका है। चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। लालू फैमिली में मचे घमासान के बीच जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायक शालिनी सिंह ने कहा है कि परिवार किसी का नहीं टूटना चाहिए और इसके साथ उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि पहले अपने परिवार को संभालें, फिर बिहार को संभालने की बात करें। परिवार का मामला है, मैं तो ये कहूंगी कि किसी परिवार को इस तरह से नहीं टूटना चाहिए। सब लोग एकत्रित रहें, यही मैं चाहूंगी। और दूसरी बात है कि मैं एक सलाह दूंगी कि पहले अपने परिवार को संभालें, फिर बिहार को संभालने की बात करेंगे। सिर्फ लालू यादव जी के बेटा होने के नाते आप बिहार को संभालने का सपना देखते हैं, फिर ये बिखरता है, पार्टी बिखरती है, सीट इतना कम आता है, फिर परिवार बिखरता है। और देखिए, लालू फैमिली में बेटियों को लेकर मचे कलह के बाद से बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। रोहिणी आचार्य के आंसू को देखकर मामा साधु यादव भड़क गए। उन्होंने जयचंदू को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि जितनी जल्दी हो बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से निकल पड़े, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मामले में छोटे बेटे तेजस्वी यादव की चुप्पी रहस्यपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण को लेकर माई बहन योजना से लेकर महिलाओं के उत्थान की बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले राजद और तेजस्वी यादव की पोल खुल गई है। बिहार की महिलाएं नारी शक्ति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली। तेजस्वी यादव के परिवार में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने परिवार पर आरोप लगाते हुए, तेजस्वी पर आरोप लगाते हुए घर परिवार छोड़कर चली गई, क्या यही तेजस्वी यादव आपका माँ मान बहन योजना है? सही क्या है नहीं है ये तो तहकीकात की चीज है। वो घर का बेटी है, भगनी भी है। कोई भी अगर कोई बात बोला है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ। कि किसी भी परिवार में कलह होता है तो बहुत ही दुख की घड़ी होती है। क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बस मैं इतना प्रेयर करूँगा कि जल्द से जल्द लालू जी की परिवार में सब कुछ ठीक हो जाए। और स्पेशल बुलेटिन में अभी यहां पर रुके छोटे से ब्रेक के लिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है।